82 घंटे बाद सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने जो वजह बताई वो खुद में एक सवाल है, जिसका जवाब फडणवीस ने तो नहीं दिया, मगर समझ हर कोई गया। इससे ज्यादा लोग हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम सत्ता नहीं बनाना चाहते। ये सैद्धांतिक भूमिका हमने रखी, मैंने इस्तीफा भी दिया। इस्तीफे पर फडणवीस की ये कैसी दलील? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, हमने दरवाजे बंद नहीं किए थे, दरवाजे उन्होंने बंद किए थे। फ्लोर टेस्ट पर कोर्ट के फैसले से क्यों भागे अजीत पवार? उन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया। खरीद फरोख्त तो नहीं करते तो क्यों चाहिए था वक्त? हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं, उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया। शनिवार को गुपचुप शपथ, मंगलवार को सरेआम इस्तीफा। 4 दिन में सियासत का चक्र ऐसा घूमा कि शनिवार अहले सुबह गुपचुप तरीके से महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस को मंगलवार दोपहर में सरेआम इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। मगर सवाल इस्तीफे को लेकर देवेंद्र फडणवीस की दलीलों पर उठ रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि मैंने एनसीपी विधायक दल के नेता अजीत पवार से 54 विधायकों का समर्थन मिलने पर सरकार बनाई थी। हमें बहुमत कुछ दिन बाद साबित करना था, मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने 30 घंटे के भीतर बहुमत साबित करने का फैसला दिया तो अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। इस्तीफे के पीछे फडणवीस की इस दलील का मतलब क्या है और 30 घंटे में फ्लोर टेस्ट कराने का कोर्ट का फैसला इस्तीफे की वजह क्यों बन गया? क्या इसलिए कि इतने कम समय में विधायकों का जुगाड़ और खरीद फरोख्त मुमकिन नहीं थी? मजे की बात यह कि फडणवीस ने यह भी कहा कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार नहीं बचाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने यह पहले से तय किया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे और इसलिए हमने कभी भी किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं, उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया। सवाल है कि जब विधायकों की खरीद फरोख्त करनी नहीं थी तो फिर बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी को 30 घंटे से ज्यादा क्यों चाहिए था? इस सवाल का जवाब फडणवीस नहीं दे पाए, मगर समझ हर कोई गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं अजीत पवार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत पवार जिन्होंने आज सुबह ही डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया है, अब वो शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि वो शरद पवार की पत्नी प्रतिभा टाई से सुबह मिल चुके हैं, सुप्रिया सुले से मिल चुके हैं, लेकिन शरद पवार से उनकी अब तक मुलाकात नहीं हो पाई थी और अब खबर यह मिल रही है कि अजीत पवार शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले ट्राइडेंट